विशेष रूप से मुझे करीब 6 साल पहले ही महाराज का इसी कुंभ में भेंट हुई थी और बीच में बहुत बार अवसर भी मिला। और ये जीवन में हमारा देखिए कि सबसे बड़ा सौभाग्य है कि कुंभ मेले में बहुत से प्रकार के विभूतियाँ यहाँ पर दर्शन होता है। और इसमें विभिन्न प्रकारों का जो बहुत सारा चीज़ों का एक गीता में बोला कि निर्वाण होवा जिसमें अध्यात्म विनिवर्त कामा धुंधेर विमुक्ता सुख दुख गंचन बुरा पद्म तथ है। जीवन के अंदर में बहुत से प्रकार का हमारे जीवन में बहुत से विकार है, कलेश है, परंतु हमको जैसे हम लोग पूर्ण रूप से शांतिफुल कैसे रहेंगे कि हमारा जीवन में बहुत सी घटनाएं दुर्घटनाएं हमारा होता रहता है, तो उन परिस्थितियों में भी सामान्य रहना। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि महान बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु सरल बनना। तो जीवन में हमारा स्वामी जी ये नित्यानंद जी है, कोई साधु आ जाए कोई भगत आ जाए हमेशा उनका सेवा में भी तैयार रहते हैं, उनको खाना भी खिला देते हैं। तो एक ये बहुत उनका हमेशा सरल भाव। तो हमारा जितने भी साधु संत भी और सब लोग आते हैं तो एक भाव एक अपनी देखिए कि दिव्य मूर्ति भगवान शिव का कैसा है, दर्शन कैसा हो रहा है। जैसे हम लोग बहुत बार दर्शन करना जब काल हस्ती जाते हैं तो काल हस्ती में वो मूर्ति है, तो वैसे ही दर्शन इधर है। और यहाँ पर ऐसा एकदम जैसे कि हमारा कुंभ मेला में तो सारा ही प्रांत जो यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, सारा दक्षिण भारत का नेतृत्व विशेष रूप से स्वामी जी कर रहे हैं। जब उत्तर भारत में तो हम लोग बहुत महात्मा यहाँ पर है, परंतु केरला से, कर्नाटक से, दक्षिण भारत का जितने भी तमिलनाडु वगैरह से है, तो ऐसे स्वामी जी का वो स्वरूप दिखने से और स्वतः ही ये हमेशा बोले कि नित्य आनंद। आपको जीवन में एक क्या होता है कि कभी कीड़ी है, चींटी है, वो भी जाता है तो भय लगता है, डर लगता है, क्योंकि हर आदमी मौत से बहुत जल्दी डरता है। कोई भी चीज़ है मौत से हमेशा से बहुत डर लगता है। तो अपने जीवन में कि हमें नित्य आनंद, कि हम नित्य आनंद कैसे रहेंगे, ये बहुत बड़ा एक मंत्र भी है कि नित्य आनंद, कि रोज़ हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। तो उसका जो है वो मंत्र है वो स्वामी नित्यानंद जी के पास है, हम लोग भी उनको लेने के लिए आते हैं, है ना जी। तो ये अपना जो है हमारा मन स्थिति और अपने मन को एकाग्र रखना का हमेशा से देखिए कि कुछ दिव्य मूर्ति होता है, उनको दर्शन करने से आपके मन में बहुत से विचारों का भी विराम हो जाता है। जैसे कि हमारा भी सुबह मणिकांत मिश्रा बोला जी महाराज इधर कुछ कोई बहुत से घटना है तो कुछ टेंट में देख ले कि इसमें क्या रखा क्या नहीं। तो मैं बोला ये साधु महात्मा है तो इसमें कुछ रखा नहीं है, इनके पास है जो यहीं पर सब कुछ छोड़ के जाएंगे। तो भी इनका कितना है कि देखिए कि ये कुंभ मेला में विशेष रूप से आप 5 मिनट में बोलो स्वास्थ्य है और पुलिस का सुरक्षा बहुत अच्छा है। और दूसरे में तो बहुत सारी चीज़ है कि उनके ऊपर चर्चा नहीं करना है। ये 2 चीज़ जो है यहाँ पर कभी भी आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी चौराहे पर आप भिड़ने के लिए तैयार हो तो पुलिस वाला मुस्कुरा के नमस्ते करके आपको बताएगा ये मारा के महाराज, तो आप कुछ भी बोलते रहो कोई जवाब नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा क्या है कि इतना बड़ा आपका एक रिस्पेक्ट है। तो इतना रिस्पेक्ट करना भी कि ये कुंभ मेला है, तो इनके मन में भी एक भाव आया कि हम भी ये संगम में साधु महात्मा लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम इनका सेवा करें तो वो मेरे लिए स्नान हो गया। तो ये क्या है, नित्य आनंद, वही नित्य आनंद है ना जी। तो हमारे जीवन में हम कभी होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्यक्ति को कभी भी अपने पिता है, माँ है, पत्नी है, भाई है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसके साथ में हमारा रिश्तेदारी भी है, उसके साथ में हमारा मित्र का भाव भी है। तो जितने में हमारा संबंध है, संबंध हमारा हमेशा से अच्छी तरह निर्वाह कब होगा, जब हमारा संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ में हमेशा से कितना भी हमारा मतभेद हो जाए, कितना भी हमारा टकराव हो जाए, तो संवाद कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो वार्ता हमेशा से जारी। आपने देखा कि ईरान इराक बहुत वर्षों तक 10 साल तक युद्ध हुआ, बहुत लड़ाइयाँ हुआ है, और अभी अफगानिस्तान का आपके सामने कितनी बार हुआ। तो ये जब आपस में जब तक हम लोग कोई संवाद करते हैं तो संवाद से ही सारी चीज़ों का समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए कभी भी आपके मन में जब बहुत गुस्सा है या अपने किसी भी सदस्य के प्रति या किसी परिवार के सदस्य के प्रति, तो नित्य आनंद में आके आप वो छोड़ देना, उसमें फिर जो है वो फिर आनंद आनंद रहेगा। तो इसीलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रहना है कि भाई हम लोग तो एक साधारण एक साधु है और एक सन्यासी होने के नाते हमने महाराज का बहुत समय से हमारा संपर्क भी है, परंतु इनके ऊपर में बहुत सारी चीज़ों का जो चीज़ हुआ नहीं है वो भी बहुत सी चीज़ों को लोग जो है वो बोल देते हैं, परंतु इनके जीवन में कभी भी कोई असर नहीं हुआ। मैं एक बार क्या कि बेंगलोर में गया तो वो बहुत से होल्डिंग गिरा के रखे,
तो ये बोलने लगे स्वामी जी वो लगाने वाला वही है, गिराने वाला वही, हम तो बस अपने नित्य आनंद में रहते हैं, तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो नित्य आनंद में रहने वाला है उसको कोई नहीं है, उसके मन में कोई ऐसा बात नहीं है, वो हमेशा से परमेश्वर के चरणों में, शिव के चरणों में, नमन मीसम निर्वाण रूपम विभुम व्याको ब्रह्म वेदम स्वरूपम। तो भगवान शिव जो है उनका समाधि है, उनके देखिए उनके गले में सांप भी है, बैल भी है। और आपका ये विशेष रूप से जो हमारा संगम भूमि है, भरद्वाज ऋषि का ये तपोस्थली है। तो भगवान राम ने आया तो सबसे पहले क्या बोले, केवट जो कभी नहाता भी नहीं है और गंगा जी के किनारे लोगों को पार करता है, तो उसको अपनाया। और उसके बाद बोले जो साधु संतों के वहाँ झाड़ू लगाती है, ये लगाती है, तो सबरी को अपनाया। तो ऐसे ऐसे लोगों को राम ने अपनाया कि जिनका जो है कोई भी सारा नहीं, तो बोले उसके राम सारा। तो ऐसे ही मेरे मन में ये भाव है कि नित्यानंद जी वो हमेशा नित्य आनंद में रहने वाला है। इसलिए ज़्यादा ना कहकर संक्षेप में बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमेशा से महाराज का मैं अपना एक मन से और हृदय से उनका सम्मान करता हूँ। हरि ओम।